नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हरियाणा के भीडुकी गांव के एनवीएन पब्लिक स्कूल में विकसित गांव परियोजना को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने गांव के विकास को लेकर गांव की विभिन्न समस्याओं से कैसे उबर सकते हैं और इसके विकल्प के तौर पर क्या करें, इसी आधार पर योजनाओं को किस तरह क्रियान्वित किया जाए और कैसे गाँव का संपूर्ण विकास हो, इसके मुद्दे पर प्रोजेक्ट मॉडल की बहुत शानदार प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत स्काउट एंड गाइड के डीओसी योगेश कुमार सोरोत मौजूद रहे। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर भारतीय संस्कृति पर बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अपर महानिदेशक चौधरी राजेंद्र सिंह ने उपस्थित जनसमूह को संबोधन में विकसित गांव की परियोजना पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रधानाचार्य कुसुम चौधरी ने कहा कि स्कूल के छात्र छात्राओं ने स्वयं इस तरह के मॉडल तैयार किए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के परिजनों को अपने बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए। विद्यालय का उद्देश्य छात्र छात्राओं के भविष्य को संवारने के लिए सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शिक्षा के ज्ञान के साथ साथ अपनी संस्कृति और समाज के प्रति जवाबदेही तय करनी चाहिए कि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो अपने गांव को जरूर विकसित कर पाएंगे। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि जो हम करके सीखते हैं वो हमारी सीख परमानेंट रहती है, हमेशा रहती है। इस स्कूल में जो हम शिक्षा दे रहे हैं, हमारे पास जो करिकुलम है वो लीड का करिकुलम है। करिकुलम का मतलब होता है कि आप कौन सी किताबें पढ़ाते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, उन किताबों का स्तर क्या है और पढ़ाने का तरीका क्या है। देखिए, चैप्टर तो वही होते हैं, टॉपिक्स वही होते हैं। मैथ्स में कर लेंगे तो वही आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या प्रॉफिट एंड लॉस, सब वही टॉपिक्स होते हैं। पर उनको बच्चे को पढ़ाया या सिखाया कैसे जाए, ये महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि क्लास में 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं ऑडिटरी लर्नर। ऑडिटरी लर्नर का मतलब सुन के सीखने वाले बच्चे। आमतौर पर हम इन्हीं बच्चों को कहते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही तेज है, बहुत ही शार्प है, क्योंकि ये बच्चे क्या करते हैं, ये सुन के सीख लेते हैं। दूसरे बच्चे होते हैं विजुअल लर्नर, जो देख के चीजों को सीखते हैं। और तीसरे बच्चे होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर, जो करके सीखते हैं। तो हमारा जो करिकुलम है उसमें इन तीनों चीजों का समावेश है, यानी कि बच्चों को 3 तरीके से सिखाया जाता है। टीचर्स हर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती हैं, वही कॉन्सेप्ट पिक्चर्स, मूवीज के थ्रू, टीवी के थ्रू बच्चों को दिखाए जाते हैं और फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि आपने अभी सभी देखा होगा कि हमारी जो बड़ी क्लासेस के बच्चे थे, उन्होंने अपने बुक के ही जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे, उन पे आधारित प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो जब ये बच्चे खुद से उन प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे तो ये कभी नहीं भूलेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो करिकुलम है उसमें कोई भी बच्चा क्लास में पीछे नहीं रहेगा। वो अपनी कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग सारे जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कुछ बच्चे जो सुन के सीख लेते हैं वो तो जल्दी सीख ही लेंगे, लेकिन जो देख के सीखते हैं वो भी जरूर सीखेंगे और जो करके सीखते हैं वो भी जरूर सीखेंगे। भगवान ने हर बच्चे को यूनिक बनाया है। हम किसी भी बच्चे पे वीक का टैग नहीं लगा सकते। हम किसी भी बच्चे को ये नहीं कह सकते कि ये बच्चे कमजोर है। कोई भी बच्चा वास्तव में कमजोर नहीं होता। इस साल 26 जनवरी को एनवीएन स्कूल के बच्चों ने सीएम साहब के ओएसडी के समक्ष भीडुकी गांव में जो कार्यक्रम आयोजित किया, उसमें विकसित गांव विकसित राष्ट्र के कंसेप्ट के ऊपर, उसकी अवधारणा के ऊपर अपने कुछ प्रस्तुति दी, अपने कुछ प्रोजेक्ट्स उनको दिखाए। वो प्रोजेक्ट सबको बहुत पसंद आए और फिर ये फैसला हुआ कि आने वाला समय इन बच्चों का है, अमृतकाल कुल मिला के इन बच्चों का है, तो क्यों ना ये अपने तरीके से वैज्ञानिक आधार पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स तैयार करें और ये दिखाने की कोशिश करें कि अगर हमारे देश को विकसित राष्ट्र 2047 में बनना है तो उससे पहले हमें अपने सब गांवों को विकसित गांव बनाना पड़ेगा। और विकसित गांव बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, तो आज अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए बच्चों ने दिखाने की कोशिश की कि कैसे उनको एक होलिस्टिक हेल्थ सेंटर मिलना चाहिए गाँव में, जिस होलिस्टिक हेल्थ सेंटर के माध्यम से सब तरह की चिकित्सा पद्धतियों के जरिए, खासतौर से योगा के जरिए, खासतौर से होम्योपैथी, आयुर्वेद के जरिए हम अपनी चिकित्सा को प्राप्त कर सकें। ऐसे ही आपने देखा कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट बनाया कि हमारे देश में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा मौत हर साल सड़क दुर्घटनाओं में होती है। अगर हम अपनी सड़क यातायात में ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल कर सकें कि उल्टी दिशा से आने वाला वाहन अपने आप रुक जाए, या हम अपनी बिल्डिंग्स में अर्थक्वेक
के आभास के साथ ही सेंसर लगा दें और वो तेज़ी से आवाज़ करने लग जाए, बिल्डिंग में तेज़ी से बीप लगने लग जाए। ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना के बच्चों ने दिखाया कि भविष्य विकसित राष्ट्र का तभी सपना पूरा हो सकता है जब हम वैज्ञानिक आधार पर अपने गाँवों का विकास करें। उन्होंने एक वाटर कंजर्वेशन की यहाँ पर स्कीम दिखाई, जिसके ज़रिए अमृत सरोवर हर गाँव में हो, जिससे हम अपने जल को संरक्षण कर सकें। ऐसी ही ऑर्गेनिक फार्मिंग हो कि प्योर हवा, शुद्ध जल और शुद्ध वायु, इन तीनों पे हम कैसे एक साथ काम करें जिससे कि ये देश विकसित बन सके। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ के 9th क्लास के बच्चों ने एक जीडीपी और पॉपुलेशन के आधार पर एक पूरा प्रोजेक्शन तैयार करके दिया। मुझे लगता है कि नीति आयोग में भी शायद अभी इस तरह के डाटा नहीं बनाए होंगे जैसे हमारे यहाँ के बच्चों ने बनाए, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे अगर अगले 23 सालों तक 10% वार्षिक आधार पर ग्रो करते हैं और अपनी जनसंख्या को सीमित रखने में कामयाब रहते हैं, तो जो आज हमारी जीडीपी पर कैपिटा $2600 के आसपास है, उसको हम बढ़ा के $41,000 कर सकते हैं। यानी कि इन बच्चों ने आपको एक सपना दिखाया है, एक रास्ता दिखाया है कि हम 23 वर्षों में अपनी प्रति व्यक्ति आय को लगभग 16 गुना बढ़ा सकते हैं अगर हम विकसित गाँवों के इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।